इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो साइंस स्किल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ साइंस। साइंस की डेफिनेशन को समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि साइंस बेसिकली है क्या। साइंस इज़ अबाउट ऑब्टेनिंग नॉलेज बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जी, साइंस एक ऐसा नॉलेज है, एक ऐसा इल्म है जो कि हम हासिल करते हैं बाय ऑब्जर्वेशन यानी कि मुशाहिदे से, एंड एक्सपेरिमेंटेशन और तजर्बात से। साइंस का मतलब है नॉलेज और लर्निंग। साइंस में हम क्या करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। अब फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें पूरी कायनात की हर चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। अब हर साइंटिस्ट में एक कॉमन चीज़ होती है, वो है क्यूरियोसिटी यानी तजस्सुस, चीज़ों को जानने और समझने का तजस्सुस कि आखिर ये चीज़ कैसे वजूद में आई, आखिर ये काम कैसे कर रही है और क्यों कर रही है। इन सब चीज़ों के पीछे एक ऑब्जर्वेशन होती है, उसके बाद एक थिंकिंग लेवल होता है, एक साइंटिफिक रिसर्च होती है, देन उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तजर्बात किए जाते हैं और उसके बाद हमारे सामने कोई रिजल्ट आते हैं। एंड यूजिंग दैट नॉलेज टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन नेचुरल थिंग्स, और इस नॉलेज को हम यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए फॉर नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स क्या हैं, जो हमारे आसपास हैं, इर्द गिर्द हम जो नेचुरल चीज़ें देखते हैं, उन चीज़ों को डिस्क्राइब करना और एक्सप्लेन करना, ये बेसिकली साइंस में है। साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू ट्रेन अवर माइंड्स टू थिंक लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली। अब साइंस को स्टडी करते हुए हम बहुत सी चीज़ों को समझते हैं, बहुत सी चीज़ों पे गौर फिक्र करते हैं, बहुत सी चीज़ों को आसपास देख के ऑब्जर्व करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग में और हमारी माइंड की ट्रेनिंग हो रही होती है, लॉजिकली भी और सिस्टमेटिकली भी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो लोग साइंस में इंटरेस्ट लेते हैं, ये साइंस को बड़ी खुशी से और अच्छे तरीके से पढ़ रहे होते हैं और वो बड़े होके साइंटिस्ट बन जाते हैं। सो साइंस में इंटरेस्ट लेना, उसको लॉजिकली सिस्टमेटिकली समझना, आपके माइंड को ट्रेन करना है। साइंस इज स्प्लिट इनटू 3 मेन एरियाज ऑफ स्टडी। अब साइंस को 3 बड़े मेन एरियाज में स्प्लिट किया जाता है। वो कौन से एरियाज हैं? नंबर 1 बायोलॉजी, नंबर 2 केमिस्ट्री एंड नंबर 3 फिजिक्स। ये मेन एरियाज हैं साइंस के। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस। It covers everything from what goes on inside the bodies of animals and plants. अब बायो का मतलब क्या है, लाइफ, एंड लॉजी का मतलब है नॉलेज, स्टडी। सो बेसिकली बायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, लाइफ को स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी कर रहे होते हैं और लिविंग थिंग्स की स्टडी कर रहे होते हैं, जानदार चीज़ों को जो हमारे इर्द गिर्द हैं। एंड इट कवर्स एवरीथिंग। ये बायोलॉजी जो है हर चीज़ को कवर करती है, जो भी हमारे बॉडीज़ के अंदर हो रहा है, एनिमल्स के, प्लांट्स की बॉडीज़ में जो चीज़ें हो रही हैं, उस सब को ये कवर करती है। टू द नेचुरल इन्वायरमेंट्स वेयर दे लिव एंड अपॉन विच दे रिले फॉर फूड एंड शेल्टर्स। और नेचुरल इन्वायरमेंट से इसका क्या कनेक्शन है जी? अब जानदार चीज़ें जो हैं वो नेचुरल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती हैं अपनी फूड और शेल्टर के लिए, मतलब कि रहने के लिए, खुराक के लिए वो नेचुरल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती हैं, इंसार करती हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी। सो बायोलॉजी में हम बेसिकली जानवरों की, पौधों की, तमाम लिविंग थिंग्स की स्टडी कर रहे होते हैं। बायोलॉजी में हम लाइफ की साइंटिफिक स्टडी करते हैं। बायोलॉजी आल्सो इंक्लूड लिविंग थिंग्स एंड देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम स्मॉल ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे होते हैं जो हम आँख से नहीं देख सकते। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही वास्ट एप्लीकेशन है बायोलॉजी की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस दैट मेक अप द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। अब केमिस्ट्री इन तमाम सब्सटेंसेस की स्टडी है जो मिल के फिजिकल वर्ल्ड बनाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कंपाउंड हैं, फॉर एग्जांपल वो कंपाउंड किस तरह बने हुए हैं। अगर हम बात करें पानी की, जो कि H2O है, तो इसकी कंपोजिशन क्या है? किसी भी चीज़ की कंपोजिशन को स्टडी करना केमिस्ट्री कहलाता है। It covers the physical properties and the reactions of all the elements and compounds we find on Earth and throughout the universe. Modern technologies in the petrochemical industry and pharmaceutical industry are based on applications of chemistry. इसके अलावा तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना और इसके अलावा रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में, इस पूरी दुनिया में, या कोई चीज़ टूट रही है या कुछ बन रहा है इस पूरी दुनिया में, ये तमाम चीज़ें जो हैं केमिस्ट्री में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिक्स। अब फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। इट कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स दैट मेक अप एटम्स टू द लॉज दैट कंट्रोल द गैलेक्सीज एज दे मूव थ्रू द यूनिवर्स।
और फिज़िक्स में बेसिकली हम फिज़िकल वर्ल्ड को डिस्कस कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, जो कि हमारे इर्द गिर्द फिज़िकल चीज़ें क्या हैं। फिज़िक्स में इर्द गिर्द की वो तमाम चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं या टच कर सकते हैं, वो सब फिज़िक्स में आ जाती हैं। जैसे कि मशीनरी होती है, तमाम छोटे बड़े इंस्ट्रूमेंट, ये तमाम उन चीज़ों को कवर करती है। जैसे कि हमारी नेचर में टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक एटम बनाते हैं। इसके अलावा लॉज डेट कंट्रोल द गैलेक्सीज, ये तमाम यूनिवर्स में जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं फिज़िक्स में आती हैं। उसके बाद इसकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये एप्लीकेशंस हैं यानी कि फ़िज़िक्स में इस्तेमाल होती हैं। नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आजकल टैब हैं, एंड्रॉयड मोबाइल हैं, इसके अलावा सर्किट बोर्ड हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं फिज़िक्स में हैं। साइंटिस्ट हैव मेड मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज बट दे ऑल हैड टू स्टार्ट समवेयर, जस्ट लाइक यू दे हैड टू स्टार्ट एट द बिगिनिंग। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, कहीं ना कहीं से स्टार्ट लिया, जस्ट लाइक यू, जैसे कि आप हैं, स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ को, ऑब्जर्व करते हैं। इस तरह उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की हैं। दे हैड टू लर्न हाउ टू इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स टू मेक मेजरमेंट्स। उन्होंने ये सीखा कि प्रॉब्लम को कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए और इसको इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए कैसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, कैसे पैमाइश कर सकते हैं, चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स कोई भी आलात हो सकते हैं, छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, जो मशीनरी होती है, इसको हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। हाउ टू हैंडल द इंफॉर्मेशन दे ऑब्टेन्ड एंड अबव ऑल हाउ टू वर्क सेफली, और कैसे तमाम इंफॉर्मेशन को हैंडल करना है, कैसे हासिल करना है, तो इन तमाम को लेते हुए, इन तमाम चीज़ों के अलावा कैसे हमने सेफली काम करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेबोरेटरी सेफ्टी। अ साइंस लेबोरेटरी कैन बी वेरी डेंजरस प्लेस। वेन एवर यू आर वर्किंग इन अ साइंस लेबोरेटरी इट इज़ वाइटल दैट यू वर्क सेफली बोथ फॉर योर ऑन सेक एंड डेट ऑफ एवरीवन एल्स इन योर क्लास। अब आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ बीकर गिरे हुए हैं, कुछ टेस्ट ट्यूब जो हैं, कोई बच्चे उनसे खेल रहे हैं, जबकि एक बच्चे के हाथ से केमिकल जो है वो उछल रहा है, इसके बाद कोई भाग रहा है। अब इसमें हमने ये देखना है कि वो कौन कौन से रूल्स हैं जिनको हमने देखना होता है साइंस लैब में अपनी सेफ्टी के लिए। जब भी आप लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हों तो आपको लैब कोट पहनना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है ताकि हम केमिकल से महफूज रह सकें और हम नुकसान से बचे रहें। और इसके अलावा सेफ्टी ग्लासेस होती हैं, वो भी ज़रूर पहननी चाहिए ताकि आपकी आंखों को कोई नुकसान ना पहुंचे। और जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हों तो भागे नहीं, दौड़े मत, बल्कि आराम सुकून से एक जगह खड़े होकर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। It is therefore important to have a set of safety rules. Look carefully at the pictures given on the right side. Spot as many differences between them as you can. Then write a safety rules for each of them. Write your rules positively by starting with true. Always you should. आपको लैब में खाने पीने से भी परहेज़ करना चाहिए क्योंकि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं वो आपके खाने पीने में शामिल होंगे तो आपके लिए नुकसानदेह होंगे। ये तमाम लैब के सेफ्टी रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेकिंग मेजरमेंट्स। In everyday life and when carrying out scientific experiments, you use your senses to make observation. You can smell gases given off, see colors change, and hear fizzes and pops. However, you cannot use your senses for everything and you cannot trust them to give the correct answers. अब किसी भी चीज़ को मापने के लिए हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं, चीज़ों को पैमाइश कर रहे होते हैं। जब कभी आपने कोई चीज़ ऑब्ज़र्व करनी होती है तो इसके लिए आप अपनी सेंसेस यूज़ करते हैं। जैसे कि हम किसी गार्डन में, किसी बाग में चले जाएं तो वहाँ पे हम डिफरेंट फ्लावर्स देखेंगे, उनके डिफरेंट कलर्स होंगे, तो ये हमारी देखने की सेंस होगी, फ्लावर को देखने की सेंस होगी। और जब इस फ्लावर की खुशबू को हम सूंघेंगे, नाक से सूंघेंगे, तो ये हमारी दूसरी सेंस यूज़ हो रही है। देखना, सूंघना, चखना, ये सारा कुछ क्या है, हमारी सेंसेस होती हैं। इसी तरह आप गैस की स्मेल ले लें। तो बस यहाँ वो ये कह रहे हैं कि जब भी आप साइंस लैब में जाएं या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो वो तमाम काम आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू करेंगे। Fortunately, there are many occasions such as weighing yourself at home or doing experiments in class. When you do not have to depend on your senses to make observations, you can use measuring instrument instead. Do not depend entirely on your senses. Use a measuring instrument whenever you can. The photographs below show some measuring instruments, what they measure and the units used. और इसके अलावा आप टोटली सेंसेस पे फोकस ना रखें, आप इसके लिए मेजरमेंट कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ की मेजरमेंट के लिए।
नेक्स्ट हमारे पास है लेंथ। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड विद अ रूलर और अ टेप मेजर। मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, मीटर्स एंड किलोमीटर्स आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ। अब जब भी आपने किसी चीज़ की लंबाई यानी लेंथ मालूम करनी होती है तो इसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, रूलर स्केल यूज़ कर रहे होते हैं, और इसके अलावा आप टेप मेजर यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि अक्सर आप देखा होगा आपने लेबर यूज़ करते हैं यानी मज़दूर मिस्त्री यूज़ करते हैं। जब भी वो किसी बिल्डिंग के लिए काम करते हैं, किसी इमारत को तमीर करने के लिए काम करते हैं, तो ये चीज़ यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इसकी यूनिट्स हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर्स, किलोमीटर्स, जो कि लेंथ की तमाम यूनिट्स हैं। इसके अलावा वॉल्यूम है। Volume is the space occupied by an object. The volume of a regular, even-shaped object such as a cube can be found by multiplying its length by its width by its height. However, to find the volume of a irregular object, you must use a measuring cylinder. In science, we use cubic centimeters as a unit of volume. Millimeters, centimeters, and liters are other units of volume. अब कोई भी चीज़ जितनी जगह घेरती है इसको हम इसका वॉल्यूम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सिलेंडर है, इसमें जितनी जगह इस लिक्विड ने घेर ली है तो ये इसका वॉल्यूम होगा। और वॉल्यूम को आप लीटर में, मिलीलीटर में, इसके अलावा सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट वी हैव मैस। मैस क्या होता है? मैस इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन समथिंग। किसी भी चीज़ में अमाउंट ऑफ मैटर जो है वो इसका मैस है, वज़न है। The mass of something can be found by using weighing scales or a balance. Grams and kilograms are the units of mass. मतलब कोई भी चीज़ कितनी भारी है, उसका कितना वज़न है। जब भी आप किसी शॉप में जाते हैं या आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो आप उसे कहेंगे मुझे 1 किलो शुगर दे दें या 1 किलो राइस दे दें, तो इसके पास क्या होगा, एक वेटिंग मशीन होगी जिसके ज़रिए वो उस चीज़ को उसको तोलेगा, वज़न करेगा, जिससे वो मेजर करता है कि इसका वज़न 1 किलो है, 2 किलो है, तो ये इसका मैस होगा। मैस की जो यूनिट्स हैं वो ग्राम और किलोग्राम है। नेक्स्ट वी हैव टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स हाउ हॉट समथिंग इज़। टेम्परेचर को हम दर्जा हरारत कहते हैं। कोई भी चीज़ कितनी गर्म है इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर यूज़ कर रहे होते हैं। द टेम्परेचर ऑफ समथिंग कैन बी फाउंड बाय यूजिंग अ थर्मोमीटर। डिग्री सेल्सियस, समटाइम्स कॉल्ड डिग्री सेंटीग्रेड, आर द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। ऑन द सेल्सियस स्केल द numbers were chosen so that water boils at 100 Celsius and freezes at 0 Celsius. The lowest possible temperature is called absolute zero, -273 Celsius. For some scientists work, it is convenient to use the temperature scale starting at absolute zero. This scale is called the Kelvin scale and has degree which are the same size as those on the Celsius scale. Thus 273 Kelvin equals 0 Celsius and 373 Kelvin equals 100 Celsius. The Fahrenheit scale has much smaller degree than the Kelvin and Celsius scale. On this scale, water freezes at 32 Fahrenheit and boils at 212 Fahrenheit. अब टेम्परेचर जो है इसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। जब भी आपको फ़ीवर हो यानी बुखार हो, आप चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या डॉक्टर क्या करेगा, वो आपकी बुखार को चेक करने के लिए, आपके फ़ीवर को चेक करने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ करेगा कि आपका टेम्परेचर कितना है। तो हम यहाँ थर्मोमीटर यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और इसके यूनिट्स हैं सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट वी हैव टाइम। अब टाइम क्या है, टाइम वक्त को कहते हैं। Time can be measured with a stop clock or stop watch. Seconds and minutes are the units of time commonly used in science. और टाइम को हम मेजर कर सकते हैं स्टॉप वॉच से या स्टॉप क्लॉक से। ये एक ऐसी वॉच है जब आप इसका बटन प्रेस करेंगे तो इसकी टाइमिंग शुरू हो जाएगी और जब बटन दबाएंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। सो यूनिट्स ऑफ टाइम क्या है, और मिनट एंड सेकेंड, इसके ज़रिए हम यूनिट को टाइम को मेजर करते हैं, जो बेसिकली साइंस में यूज़ होता है।